नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई सिक्योरिटी में। इस टॉपिक पर मैंने कई बार बात की है, बट एक डिटेल से सारी बातों को समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि एनालॉग एचडी कैमरा जो ट्रेडिशनली आप देखते आ रहे हैं 1 मेगापिक्सल 2, 3, 4, 5, उसे हमें अपने घर पर या अपने ऑफिस पे प्रोफेशनली क्यों नहीं लगानी चाहिए, यानी कि उसके लगाने से हमें क्या नुकसान होंगे या फिर क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग अगर 100% लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं तो उसमें से 70% एनालॉग एचडी कैमरे लगा रहे हैं। और एनालॉग एचडी कैमरे लगाने के बाद उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे अगर बचना है तो आपको एनालॉग एचडी कैमरे नहीं लगानी चाहिए। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आप सभी को। सबसे पहला, अगर आपको बेहतर नाइट विजन चाहिए तो आपको एनालॉग एचडी कैमरे नहीं लगाना चाहिए। अगर सच में बेहतर नाइट विजन चाहिए, क्योंकि नाइट विजन की क्लियरिटी जो है एनालॉग एचडी कैमरे में काफ़ी कम आती है, काफ़ी इश्यूज होते हैं, डॉट्स के इश्यूज होते हैं। कितना 3D DNR आप दे दीजिए, सारे स्मार्ट फीचर्स वगैरह दे दीजिए, मगर फिर भी वो डार्क फाइटर वाली क्वालिटी नहीं मिलती है और नाइट विजन में इश्यूज आते हैं, नाइट विजन में फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर नाइट विजन जब भी आपको चाहिए होगा तो एनालॉग एचडी कैमरा एक बेहतर विकल्प नहीं होगा, आईपी में ही आपको जाना होगा। यह जरूर याद रखें। अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि रात सबके लिए इंपॉर्टेंट है नाइट विजन की फुटेज, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ही आप एनालॉग एचडी पे जाएं, क्योंकि एनालॉग एचडी कैमरा दिन में जो क्लियरिटी देती है वो रात में कभी भी नहीं दे पाती है। नाइट विजन में डिटेल्स के इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी होती है, यह बहुत बड़ी बात है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो क्वालिटी होती है इसके एसेसरीज पे ज़्यादा निर्भर करती है। यानी कि आपका कैमरा बहुत बढ़िया है, अगर आपका डीवीआर बहुत बढ़िया है, बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन है, लेकिन इसके एसेसरीज जैसे वायर अगर बढ़िया नहीं है तो आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने बीएनसी कनेक्टर, डीसी कनेक्टर सही आपने नहीं लगाया है तो आपको एक तो क्वालिटी सही नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको 2-3 महीने के बाद ब्लर फुटेज या शैडो जैसा चीज़ आपको देखने को मिलता है स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर पावर सप्लाई सही नहीं लगा हुआ है, जितनी ज़रूरत है उतना पावर कैमरे तक नहीं पहुँच रहा है आपके वायर के ख़राब होने के कारण, या फिर आपका पावर सप्लाई कम पावर का है उसके कारण, तो आपको हो सकता है कि रात में कुछ कैमरे बंद हो जाएं, क्योंकि रात में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, नाइट विजन का काम करता है कैमरा, बट दिन में आपका सही काम करता है। तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको एसेसरीज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है एनालॉग एचडी कैमरे की दुनिया में। इसके अलावा जो सर्विस के इश्यूज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं आपको पता ही है कि 2 से 3 महीने के बाद अगर सही क्वालिटी वायर के बीएनसी कनेक्टर वगैरह की नहीं है तो फिर आपके कुछ कैमरे में शैडो आने लगेंगे, पिक्चर ब्लर होने लगेगा, या फिर 1 साल के अंदर 6 महीने के बाद आपको सर्विस के इश्यूज आएंगे। बार बार हो सकता है कि आपका अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं हुआ हो या फिर सही चीज़ें नहीं लगी हों तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। जब ज़रूरत पड़े तो उसमें आपको शैडो पिक्चर मिले या फिर वहाँ पर नो वीडियो मिले। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है क्योंकि हार्ड डिस्क में इश्यूज था, या फिर आपका सिमो सेल जो होता है वो ख़राब था। तो ये सारी चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलती है एनालॉग एचडी कैमरे की दुनिया में, और इस कारण से आपको सही क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो ये भी एक समस्या होती है। इसके अलावा कंप्लीट सेटअप बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लीट सेटअप आपका नहीं है तो यह पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। इसमें आपको हार्ड डिस्क चाहिए, डीवीआर चाहिए, कैमरा चाहिए, वायर चाहिए, बीएनसी कनेक्टर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, डिस्प्ले नहीं भी हो तो चल सकता है, बट ये सारी चीज़ें तो जरूर चाहिए। इसमें से आपका पावर सप्लाई नहीं होगा आपका नहीं चलेगा, इसमें से वायर नहीं होगा आपका नहीं चलेगा। काफ़ी चीज़ें हैं, डीवीआर नहीं होगा आपका सिस्टम नहीं चलेगा, कैमरा नहीं होगा तो डीवीआर में पिक्चर कहाँ से आएगी। लेकिन आपको आईपी कैमरे के सेक्टर में अगर सिर्फ एक आईपी कैमरा आप परचेज कर लेते हैं तो वो स्टैंड अलोन होता है। आईपी कैमरे माइक्रो एसडी कार्ड का भी ऑप्शन होता है, आप उसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो बाद में आप बढ़ाकर एनवीआर में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको आईपी में ही मिलती है, एनालॉग एचडी में नहीं मिलती है। तो एनालॉग एचडी के लिए कंप्लीट सेटअप जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो यह सिस्टम अधूरा सा रह जाता है। इसके बाद एनालॉग एचडी में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं। कई ब्रांड हैं, जैसे कि आपका हिकविजन टीवीआई को यूज़ करता है,
प्लस और डवा जो है CVI को यूज़ करता है, दिल्ली मेड जितने भी ब्रांड है वो HD को यूज़ करती है। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। अब लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि TVI हिकविजन के कैमरे जो थोड़े महंगे हैं, CV प्लस के थोड़े सस्ते हैं, डवा के थोड़े सस्ते हैं, दिल्ली मेड ब्रांड HD वाले बहुत सस्ते हैं 700-800 में। खासकर मैं देख रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पूरा मार्केट को कचरा किया हुआ है दिल्ली मेड कैमरे ने। तो इस कारण से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और यही एक कारण है कि और भी ज़्यादा 1 साल 1.5 साल में वो कैमरा जो है एकदम ना के बराबर हो जाता है, डेड जैसा हो जाता है, पिक्चर क्वालिटी समझ में नहीं आती है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और इस कारण से एनालॉग HD कैमरा थोड़ा सा और भी कन्फ्यूजन वाला सेक्टर बन जाता है। एक और चीज़, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब उतनी भी नहीं, बट मान के चले कि मैक्सिमम अगर 5 साल आपका चल गया तो ये सिस्टम सही काम आपका कर गया, पैसा वसूल हो गया। कई बार ऐसा देखा गया कि DVR 2 से 3 साल में ख़राब हो जाते हैं। अगर हिकविजन की मैं बात करूँ तो हिकविजन में आपको 5 साल तक तो चल जाता है, जो ऐसा एक्सपीरियंस है इको को छोड़ के, इको भी 5 साल तक एक्सटेंड कर ही जाता है। कई बार तो ऐसा देखा है कि 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन CP प्लस में ऐसा नहीं होता है। C प्लस पे कुछ अच्छे ब्रांड जो C प्लस में भी कुछ अच्छे मॉडल जो पहले आते थे काफ़ी लंबे समय तक चले, बट जो नया CS सीरीज आ रहे हैं, जो इको वाले जो भी चीज़ें हैं, ये लंबा नहीं चलता है। हार्ड डिस्क भी आप देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं रिफर्बिश हार्ड डिस्क, कंसिस्टेंट, हिटाची, डेची वेची, काफ़ी ब्रांड है, सीगेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सर्विलेंस हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी समस्या आ रही है, वो भी ख़राब हो रहा है। तो मैक्सिमम 5 साल चल गया तो समझिए कि आपका पैसा वसूल है। लेकिन IP में जाते हैं तो 10 साल 15 साल दिक्कत नहीं है, बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन IP कॉस्टली भी है एनालॉग HD कैमरे से कंपेयर करें तो। एक और चीज़, यह लोगों के मन में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए मैंने कई बार आपको बताया कि अपने घर के लिए जब भी आप सिक्योरिटी कैमरा लगाने जाएं तो मेरे आप इंस्टाग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वाईफाई सिक्योरिटी के नाम से है, और एक छोटी सी फीस है, अगर आप उसे पे करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपके घर के लिए बेस्ट कैमरा कौन है, IP में, एनालॉग HD में, जो कि आपके लिए बेहतर है, लंबे समय तक चले और एक अच्छा सिक्योरिटी एक्सपीरियंस आपको मिल सके। लेकिन दिक्कत ये है कि कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है, लोग गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, बाद में काफ़ी कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे खुद परेशानी होती है, खुद हैरानी होती है कि ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में और हो रही हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिली होगी और इससे आपको निसंदेह इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।